बच्चों आज का हमारा टॉपिक है 3.3 जिसका नाम है ब्लड वेसल्स। देखें, ब्लड खून को कहते हैं ना, और वेसल्स बोलते हैं नालियों को। ठीक है, तो हम इनको क्या बोलेंगे? खून की नालियाँ। ओके, तो खून की नालियाँ बेसिकली तीन होती हैं। एक आर्टरीज होता है, दूसरी नालियाँ कैपिलरीज कहलाती हैं, और तीसरी और लास्ट वाली अपने आप को वेन्स कहलाती हैं। जी बच्चे, तो हम इस डायग्राम से समझते हैं। बेटा, आपको यहाँ पे वेन नज़र आ रहा है, और अगर आप इसके पीछे चलो तो ये इस ब्लू वाली के साथ जुड़ा हुआ है। यानी इस डायग्राम में ये जो ब्लू वाली खून की नाली है ना, इसको वेन बोला जा रहा है। और आर्टरी का पीछा करें तो ये रेड वाली को बोला जा रहा है, इस तरह से। ठीक, तो अब हम थोड़ा जूम करते हैं और देखते हैं कि इनकी क्या स्टोरी है। तो इट मीन ये हमारा हार्ट है। ओके, अब हार्ट से ये रेड वाली निकल रही हैं खून की नालियाँ। बेसिकली अगर मैं आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर करूं तो बच्चे आपको ये नज़र आ रहा है, ये एओर्टा है हमारा, जो बड़ी नाली होती है ना एओर्टा, उसी एओर्टा से आगे निकल रही हैं रेड कलर की नालियाँ। तो देखिए, एओर्टा से निकल रही हैं ना, तो हम इसलिए उनका नाम आर्टरीज़ रखते हैं, आर्टरीज़। और अगर एक नाली का जिक्र करें तो हम उसको आर्टरी बोलेंगे। ठीक है, आर्टरी। इसी तरह से ये जो ब्लू नालियाँ ना, ये दिल से निकल नहीं रही, बल्कि ये दिल की तरफ आ रही हैं नीचे को। ठीक, ब्लू कलर की नालियाँ, चले मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर ये इस तरह से दिल की तरफ आ रही हैं ब्लू कलर की ये वाली नालियाँ, जिनका नाम हमने वेन रखा हुआ है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए कि जो आर्टरीज़ हैं वो दिल से निकल रही हैं। दिल से निकलने से क्या मुराद है कि बच्चे वो दिल से दूर जा रही हैं। सो आर्टरीज़ ब्लड को लेकर जाती हैं किधर को? अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट, दिल से दूर। जबकि वेन दिल की तरफ लेके आती है खून को। तो वेन ब्लड को लेके आती हैं किधर? टूवर्ड्स हार्ट। टूवर्ड्स कहते हैं तरफ, तो हार्ट यानी दिल की तरफ लेके आती हैं वेन। तो बच्चे ये ज़ुबानी याद होना चाहिए, जब भी वेन सामने आए तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि टूवर्ड्स हार्ट, वेन टूवर्ड्स हार्ट दिल की तरफ आएगी, आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट दिल से दूर जाएगी। जी बेटा, नेक्स्ट देखें, मैंने आपको ये बात बताई है ना कि दिल से दूर लेके जा रही है एओर्टा। एओर्टा से निकलती है ना आर्टरी। मैं इसको रेस करके दोबारा आपको मेंशन करता हूँ। जी बेटा, तो ये हमारा दिल है, ह्यूमन हार्ट, और ये जो रेड कलर की नाली है, चलिए रेड से मेंशन करते हैं, ये वाली, ये है एओर्टा। ओके, अब एओर्टा से निकल रही हैं आर्टरी। तो लास्ट लेक्चर आपको याद होना चाहिए कि एओर्टा के पास होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, सो इट मीन कि जो आर्टरीज़ जो दिल से दूर लेके जाती है ना ब्लड को, उनमें कौन सा ब्लड होता है? तो बच्चे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। जी बेटा, तो कहता है आर्टरीज जो होती है ना, वो कैरी करती हैं ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट। तो ये बात मैंने बताई है ना कि आर्टरीज ब्लड जो है वो दिल से, हार्ट से अवे लेके जाती हैं। इन अडल्ट ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो तमाम आर्टरीज में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जी बच्चे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको याद करवाता हूँ कि ये वाला हमारे दिल का कौन सा खाना होता है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ। तो अगर आपने राइट एट्रियम पहचाना है, सॉरी राइट वेंट्रिकल, तो वो बिल्कुल ठीक है। तो ये होता है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, सो राइट वेंट्रिकल से ये जो पाइप निकल रहा होता है ना, हमने इसका क्या नाम रखा था? पल्मोनरी ट्रंक। और ये जो है ये पल्मोनरी आर्टरी थी। ठीक है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है वो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये ब्लड जा रहा है लंग्स की तरफ, इस साइड के लंग और इस साइड के लंग की तरफ, और लंग्स में जाके उसने ऑक्सीजन लेनी है ना। तो वही बात कि ऑल आर्टरीज, तमाम आर्टरीज में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जी बच्चे, अब मैंने यहाँ पे ना एक आर्टरी बनाई है। तो देखिए बच्चे, आर्टरी एक इस तरह की खून की नाली होगी ना।
अब जाहिर है ये जो ब्लैक है ये उसकी दीवार है, आर्टरी की दीवार है। तो मैंने दीवार का छोटा सा हिस्सा यानी इतना सा पीस जस्ट मैंने कट किया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे जूम करके देखा, तो मुझे मिलता है कि इस आर्टरी के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। रेड वाली सबसे अंदर लेयर है, ब्लैक जो थोड़ी बड़ी मोटी होती हैं ये मिडल या दरमियान वाली लेयर है, और ब्लू वाली सबसे बाहर वाली लेयर है। अब इनके नाम क्या है? जो सबसे अंदर रेड वाली लेयर है ना, इसका नाम है एंडोथीलियम, ठीक है, ये क्या है? एंडोथीलियम लेयर है। और जो सेंटर वाली मिडल वाली मोटी लेयर है ना, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 स्मूथ मसल, ठीक, और नंबर 2 इलास्टिक टिश्यू, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मिलके आर्टरी की जो दीवार है उसके सेंटर वाली लेयर बनाते हैं। और जो सबसे बाहर वाली ब्लू कलर की लेयर है बच्चे, वो है कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई। सो यूँ हमारे पास किसी भी आर्टरी को ले लिया जाए, उसकी दीवार को कट करके थोड़ा सा हिस्सा जूम किया जाए, सो हमें नज़र आती हैं 3 लेयर। सबसे अंदर वाली का क्या नाम है? एंडोथीलियम। दरमियान वाली 2 चीज़ें कंसिस्ट करती हैं, 2 चीज़ों पे मुश्तमिल होती हैं, स्मूथ मसल, इलास्टिक टिश्यू, और सबसे बाहर वाली होती है कनेक्टिव टिश्यू। जी बेटा, तो वही चीज़ आपको मिलेगी कि जो इसकी दीवार की इनर लेयर एंडोथीलियम होती है, जो मिडल होती है वो स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू की बनी होती है, और जो आउटर लेयर होती है ना वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। जी बच्चे नेक्स्ट देखें, आर्टरीज आर स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक। आर्टरीज जो हैं वो इलास्टिक होती हैं, मजबूत होती हैं। जी बेटा, ऐसा क्यों? क्योंकि आर्टरी जो है ना वो इस तरह से दिल से आ रही होती है। अब दिल ने जाहिर है जब पंप करना है ना, तो वो ब्लड का बड़ा प्रेशर कॉज होता है, यानी वहाँ पे ब्लड बहुत प्रेशर से निकलता है। तो अब साथ ही तो आर्टरी में उसने चले जाना है, तो आर्टरी को इतना इलास्टिक होना पड़ेगा कि जो दिल का प्रेशर है ना, खून के अंदर आ गया है, खून का प्रेशर, उसको बर्दाश्त कर सके और आर्टरी फट ना जाए। जी बेटा, अगली बात, ये आपको एक आर्टरी नज़र आ रही है ना, और ये उसकी दीवार है, ये उसकी दीवार है। लेकिन बच्चे अंदर ये जो खाली सारी जगह है जिसको अब मैं कलर कर रहा हूँ, ये तो खाली जगह होती है ना जिसके अंदर ब्लड फ्लो करेगा, ब्लड मूव करेगा। बच्चे इस खाली जगह का नाम होता है ल्यूमन, ठीक है। सो आर्टरी के अंदर की खाली जगह ल्यूमन कहलाती है। जी नेक्स्ट, आपको यहाँ पे ल्यूमन का कॉन्सेप्ट मिलेगा, और क्या कहता है? होलो इंटरनल कैविटी ऑफ आर्टरीज, यानी आर्टरीज के जो इंटरनल मतलब अंदर, होलो यानी खाली, कैविटी मतलब जगह होती है, खाली जगह, उसको हम ल्यूमन कहते हैं। जी बेटा, आर्टरी के बारे में लास्ट बार समझ लेते हैं। देखिए ये जो रेड कलर की आ रही है, मैंने आपको शुरू में बताया कि ये है आर्टरी, ठीक है। अब आर्टरी ने जाहिर है किसी टिश्यू में एंटर करना है ना, कोई मसल हो गया, कोई और टिश्यू हो गया, तो अब हम एक टिश्यू बना लेते हैं, ठीक है। सो देखिए टिश्यू में क्या होता है, जाहिर है कुछ सेल्स होते हैं जिनसे मिलके हमारा कोई ना कोई टिश्यू बन जाता है। अब अगर आर्टरी जिसको रेड कलर से मेंशन कर रही है हमारी ये जो डायग्राम है ना, सो आर्टरी आ रही हैं इस तरह से। अब देखिए ना बच्चे, टिश्यू का साइज़ छोटा होता है, तो फिर आर्टरी को अपने आप को छोटा करना पड़ेगा, और ये पॉसिबल है डिवाइड करने से। सो आर्टरी अपने आप को इस तरह से 2 ब्रांचेज़ में डिवाइड कर लेगी, वो 2 ब्रांचेज़ अपने आप को मज़ीद छोटी ब्रांचेज़ में डिवाइड कर लेगी। तो अब छोटे साइज़ की आर्टरी आएगी, तो बच्चे उसको हम आर्टरियोल कहते हैं, ओके। तो जब टिश्यू में डिवाइड करना होता है ना आर्टरी ने, तो उससे छोटे साइज़ की आर्टरी बनती है डिवाइड होकर, दैट इज़ कॉल्ड आर्टरियोल। अब ये जो आर्टरियोल है, इसने मज़ीद छोटी ब्रांचेज़ में डिवाइड करते जाना है, ताकि हर सेल तक जो है ना वो ब्लड की सप्लाई हो सके, ठीक है। लिहाजा आर्टरियोल मज़ीद छोटे साइज़ में डिवाइड करता है, अंटिल के सबसे छोटे साइज़ की ब्लड वेसल बन जाती है, जिसको हम कैपिलरी कहते हैं, ठीक है। कैपिलरीज जमा है और कैपिलरी एक है। तो बच्चे इसका मतलब कैपिलरी कोई नई ब्लड वेसल नहीं है। जब आर्टरी आर्टरियोल में डिवाइड करती है, तो आर्टरियोल मज़ीद आगे कैपिलरीज बन जाता है छोटी छोटी वेसल्स में।
जी बच्चे वही बात, आपको आर्टरियोल का कॉन्सेप्ट मिलेगा और जो आर्टरियोल है वो टिश्यू के अंदर एंटर करता है और मज़ीद डिवाइड कर जाता है कैपिलरीज़ के अंदर। जी बेटा बात को सुनिएगा, अब ये जो कैपिलरी बनी है ना, मैं इस कैपिलरी को इस तरह से बनाता हूँ। तो बच्चे कैपिलरी बहुत ही बारीक ब्लड वेसल होती है और साइज़ में सबसे छोटी होती है, ठीक है। इसकी ये जो दीवार है, अगर हम इसको कट करें और जूम करके देखें तो बच्चे हमें सिर्फ यही वाली यानी एक ही लेयर नज़र आती। ऐसा नहीं कि जैसे आर्टरी में था ना 3 लेयर से मिलके उसकी दीवार बन रही थी, मोटी थी। इसकी दीवारें इतनी पतली हैं कि इसमें सिर्फ एक आपको लेयर मिलेगी और वो सिर्फ एंडोथीलियम है, ठीक है, जो कि आर्टरी की सबसे अंदर वाली बारीक लेयर थी ना। कैपिलरी में टोटली वही है। अब आप देख रहे हो कि ये जो कैपिलरी है ना, ये किसी टिश्यू में एंटर की हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये कैपिलरी है, मैं इसके गिर्द एक टिश्यू बना लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। जिस तरह से ये हुआ ना कि ये टिश्यू मैंने ब्लू से बनाया और उसमें कैपिलरी एंटर कर रही थी। मसला ये था कि वहाँ पे कैपिलरी का साइज़ इतना छोटा है कि हमें समझने में मुश्किल होगी। और अब ये जो टिश्यू है इसमें ये मैं सेल्स बना लेता हूँ, ठीक है। अब बात तवज्जो से सुनना, बात बड़ी मज़ेदार है बच्चे। यहाँ से ये है कैपिलरी लेकर आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि कैपिलरी बनी है आर्टरियोल से और आर्टरियोल निकला है आर्टरी में से। आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन वाला ही ब्लड होता है ना, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, यानी कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन होगी। इसके अलावा बच्चे कुछ न्यूट्रिएंट्स यानी खाने पीने की चीज़ें होंगी, ठीक। ये सारी चीज़ें मैंने बना ली और ये चीज़ें देनी हैं अब इस टिश्यू को, ताकि ये टिश्यू के अंदर ये जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के, ये ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकें, ये न्यूट्रिएंट इस्तेमाल कर सकें, खुराक इस्तेमाल कर सकें। सो जाहिर है चूँकि इसकी दीवार बहुत पतली है, सिर्फ एंडोथीलियम एक लेयर होती है ना, तो ये चीज़ें बड़ी आसानी के साथ बाहर आ जाती। तो ये आगे ऑक्सीजन बाहर और ये आगे न्यूट्रिएंट्स बाहर आ गए। बाहर से मुराद है टिश्यू के अंदर। अब बच्चे ऐसा भी तो है ना कि टिश्यू के अंदर बच्चे कुछ वेस्ट भी तो पैदा होता होगा ना, जो कि सेल्स वेस्ट पैदा करते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा करते हैं, ये हम बार बार पढ़ते आए हैं। तो ये दोनों चीज़ें कैपिलरी को वापस भेज देनी है, यानी कैपिलरी में से काम की चीज़ें बाहर निकाल लेनी है। काम की चीज़ों से मुराद है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट, और जो फजूल चीज़ें हैं, जो वेस्ट चीज़ें हैं, जैसा कि वेस्ट मटेरियल या कार्बन डाइऑक्साइड, उसको दोबारा से कैपिलरी के अंदर डाल दिया जाएगा। जी बच्चे अब इसको क्विकली पढ़ लेते हैं। कैपिलरीज स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होती हैं, सबसे छोटी। इनकी जो वॉल यानी दीवारें होती हैं ना, वो सिर्फ सिंगल लेयर पे मुश्तमिल होती है और उसका नाम है एंडोथीलियम। अब नेक्स्ट कहता है कि दिस लेयर इज़ सो थिन, ये जो लेयर है ना एंडोथीलियम, ये इतनी बारीक है कि यहाँ से जो वाटर है, न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है, कैन पास थ्रू इट, वो इसमें से इजीली गुजर सकते हैं टू एंटर टिश्यू फ्लूइड, और वो टिश्यू के अंदर एंटर हो जाते हैं, यानी वो इस कैपिलरी को छोड़कर, कैपिलरी को लीव करके टिश्यू के अंदर बड़ी आसानी से चले जाते हैं। सिमिलरली इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्टेज हैं, जो भी वेस्टेज हैं जो प्रेजेंट होते हैं टिश्यूज़ के अंदर, कैन पास थ्रू इट टू एंटर द ब्लड, और वो इसमें से गुजर के ब्लड में एंटर हो जाते हैं। जी बच्चे अब आगे की स्टोरी बड़ी मज़ेदार है। देखिए ऐसा हुआ था कि आर्टरी बड़े साइज़ की आ रही थी, वो आर्टरियोल यानी छोटी आर्टरी में टूटी या डिवाइड किया उसने अपने आप को, और आपको फाइनली बहुत छोटे साइज़ की कैपिलरी मिल गई। अब ये कैपिलरी टिश्यू के अंदर जाती है, उन टिश्यू के सेल्स को सामान देती है। सामान से मुराद है ऑक्सीजन दे दिया, वाटर दे दिया, न्यूट्रिएंट्स दे दिए, और इन टिश्यूज़ का वेस्ट भी इकट्ठा कर लिया। अब फिर क्या होना है? फिर बच्चे ये होना है कि ये जो कैपिलरीज है ना, ये अब दोबारा मिल जाती हैं इस तरह से, ठीक, और बड़े साइज़ की थोड़ी सी वेसल बन जाती हैं। फिर मज़ीद कैपिलरी आके जुड़ती जाती हैं और थोड़ी सी बड़ी साइज़ की वेसल, यानी इधर से भी कैपिलरी आके जुड़ रही है, इधर से भी कैपिलरी आके जुड़ रही है, और फिर एक थोड़े से बड़े साइज़ की वेसल बनती है। बच्चे उसको बोलते हैं वेन्यूल, ठीक है, जो कि कैपिलरीज के अब मिलने से थोड़े से बड़े साइज़ की वेसल बनी है। अब इस तरह की बहुत सारी वेन्यूल आके जुड़ती हैं, यानी इधर से एक वेन्यूल आ रही है, वो इसके साथ इस तरह से जुड़ी है, और मज़ीद थोड़े बड़े साइज़ की ब्लड वेसल बनी।
सिमिलरली इधर से भी एक वेन्यूल आ रही थी ये वाली, ओके, और ये भी साथ में जुड़ गई, तो वेसल का साइज़ थोड़ा मज़ीद इस तरह से बड़ा हो गया। अब ये जो बड़े साइज़ की वेसल बनी है ये वेन कहलाती है। तो बड़ी मज़ेदार स्टोरी होगी ना कि आर्टरी सबसे पहले दिल से आती है, ठीक। आर्टरी आर्टरियोल में डिवाइड करती है जब उसने टिश्यू के अंदर एंटर होना होता है, और आर्टरियोल मज़ीद डिवाइड करके बेटा कैपिलरीज बन जाती हैं। कैपिलरीज आपस में दोबारा जुड़ती हैं जब उन्होंने टिश्यू से निकलना होता है, टिश्यू को लीव करना होता है। वो थोड़े से बड़े साइज़ की वेन्यूल बनाते हैं बेटा। वो वेन्यूल 1 2 3 यानी कुछ वेन्यूल आपस में इकट्ठी होके वेन बनाते हैं, और वेन ब्लड किधर को लेके जाती है, हार्ट की तरफ। देखिए ये वेन है ब्लू कलर की, ये ऊपर जा रही है इस तरह से, और ये हार्ट की तरफ इस तरह से जाएगी, ठीक है। सो फिर वेन जो है वो हार्ट की तरफ चली जाएगी जी। तो कहता है टिश्यूज़ के अंदर जो कैपिलरीज है ना वो यूनाइट यानी आपस में मिलती हैं टू फॉर्म स्मॉल वेन कॉल्ड वेन्यूल, यानी छोटी वेन या वेन्यूल्स उसको कहते हैं, वो बन जाता है। द वेन्यूल्स यूनाइट टू फॉर्म वेन। अब वेन्यूल्स बहुत सारे आपस में मिलते हैं और बेटा आगे वो वेन बना देते हैं। अब बेटा नेक्स्ट है वेन। तो वेन के बारे में बेसिक बात तो हम पढ़ चुके हैं ना कि वेन्स कैरी करती हैं ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, दिल की तरफ लेके जाती हैं खून को हमारी वेन्स जी। बेटा तो आप गेस करें कि हमारी वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड होता है। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि इस तरह से हमारी बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से नीचे वाले हिस्से से ये वेन्स आ रही हैं और ये आके इधर साथ में जुड़ती हैं, तो बनता है वेना कैवा। ये था इन्फीरियर वेना कैवा, और जब ऊपर वाली वेन्स आके जुड़ती हैं तो बनता है ये वाला सुपीरियर वेना कैवा। तो अब आपको बड़ी आसानी हो जाएगी अगर आपने पिछले लेक्चर सुने हुए कि ये वेना कैवा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करता है जिसमें बेटा ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है। सो यूँ कह लें कि बॉडी से जब ब्लड दिल की तरफ आना है ना तो वो किसी काम से आएगा, और काम क्या है, ऑक्सीजन लेना, ठीक है। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इन वेन्स में और बनते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा, ठीक हो गया। सो वेन के पास कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जी। तो सुनिएगा, कहता है अडल्ट्स के अंदर ऑल वेन, तमाम वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन बच्चे एक एक्सेप्शन यहाँ भी है। आपको याद होगा जब मैंने स्ट्रक्चर या सर्कुलेशन पढ़ाई थी ना, ये दोनों वेन्स हैं, ये वाली वेन्स और ये वाली वेन्स, इधर से भी ये वाली वेन और ये वाली वेन। बच्चे ये हमारे लंग्स से होकर आ रही हैं वेन्स, ये भी और ये भी कहाँ से आ रही हैं, हमारे लंग्स में से। तो लंग्स में से क्या होगी, लंग में से ऑक्सीजन लेके आ रही है, यानी ये दो वेन्स हैं, इनका नाम है पल्मोनरी वेन्स, क्योंकि ये लंग्स में से आ रही है ना। तो पल्मोनरी वेन में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि बाकी तमाम वेन्स में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि तमाम वेन्स आती हैं बॉडी में से, बॉडी ने ऑक्सीजन इस्तेमाल कर ली होती है, लिहाजा ऑक्सीजन के बगैर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सारी वेन्स के अंदर। बट जो पल्मोनरी वेन है जो लंग से आ रही है ना, लंग से, तो बेटा वो ऑक्सीजन लेके आ रही है, ठीक है, तो उसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वही बात कि तमाम में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट ऑफ पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के अलावा। अब नेक्स्ट देखें, कहता है द वॉल ऑफ द वेन्स, वेन की जो दीवारें होती हैं ना, आर कंपोज्ड ऑफ 3 सेम लेयर। जो 3 लेयर आर्टरी की दीवार में मौजूद थी ना, वही यहाँ वेन की दीवार में होती हैं। तो ये बात आसान होगी। अब कौन कौन सी थी बच्चे, जो सबसे अंदर थी वो एंडोथीलियम थी, दरमियान वाली में 2 चीज़ें थी, स्मूथ मसल, इलास्टिक टिश्यू, और सबसे बाहर जो थी वो कनेक्टिव टिश्यू थी। लेकिन कुछ फ़र्क भी है, वो फ़र्क क्या है, कहता है इन वेन के अंदर जो मिडल लेयर है ना, मिडल लेयर किससे मिलके बनती है, मिडल लेयर बनती है स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू से। कंपैरेटिवली थिन, वो थोड़ी सी बारीक होती है एज़ कम्पेयर टू आर्टरी। यानी अगर आप बेटा आर्टरी की मिडल लेयर देखते हो ना, दरमियान वाली लेयर, वो मोटी होती है, यानी उसमें स्मूथ मसल ज़्यादा होता है, उसमें इलास्टिक टिश्यू ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप वेन की दरमियान वाली लेयर देखते हो ना, वेन की मिडल लेयर, तो वो कंपैरेटिवली बारीक होती है, ठीक हो गया। अब वही बात, क्योंकि इसमें यानी वेन में लेस स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आप देखिएगा
कहता है द ल्यूमन ऑफ द वेन इज ब्रॉडर, ब्रॉडर कहते हैं बड़ा, देन दैट ऑफ आर्टरी। मतलब अगर हम कंपेयर करें, चले मैं खुद से बना लेता हूँ, ये आर्टरी का ल्यूमन है अगर, तो वेन का ल्यूमन थोड़ा सा बड़ा होगा। ल्यूमन मैंने आपको बताया ना क्या होता है, अंदर खाली जगह को बोलते हैं ल्यूमन। तो देखिए आर्टरी के अंदर मैंने खाली जगह थोड़ी बनाई है, जिसका मतलब है कि आर्टरी का ल्यूमन होता है छोटे साइज़ का, जबकि वेन का ल्यूमन बेटा होता है बड़े साइज़ का। ओके, अब आखिरी चीज़ जो वेन में होती है और आर्टरी में नहीं होती, तो बच्चे दैट इज़ वेल्व। जैसे दिल के अंदर हमने 4 वेल्व पढ़े थे ना, इसी तरह से वेन्स के अंदर भी वो वेल्व होते हैं, और वो क्या करते हैं, दैट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, जो ब्लड को वापस जाने नहीं देते। ये चीज़ मैं समझाता हूँ जी बेटा, गौर कीजिएगा। ये कंसिडर करते हैं ये वेन जा रही थी दिल की तरफ, अब ये वेन में ब्लड जा रहा है और हो सकता है कि ये ब्लड दोबारा से नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि यहाँ पे किसी ने पुश तो नहीं ना किया, क्योंकि देखें आर्टरी निकल रही है दिल से, तो वहाँ पे दिल ने एक फोर्स लगाई होती है, दिल ने पंप किया होता है, तो फिर ब्लड का वापस आना के चांस नहीं होते। तो इसलिए आर्टरी में कोई वेल्व नहीं है जो ब्लड को वापस आने से रोके, लेकिन वेन जा रही है दिल की तरफ, इसको पीछे से कोई पुश, कोई पंप नहीं मिला। ठीक है, सो इसलिए वेन, अगर हम बात करें इस तरह वेन जा रही है दिल की तरफ, तो वेन में होंगे वेल्व। जैसे ही उनमें से ब्लड गुजरेगा तो बेटा ये वेल्व बंद हो जाएंगे, ताकि ये जो ब्लड है ये दोबारा से नीचे ना आए। ठीक है, तो ये वेल्व का काम है वेन के अंदर।